जैसे कि हमने कोल्ड वॉर चैप्टर डिस्कस किया था पार्ट 1, मैंने वो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कोल्ड वॉर का सेकंड पार्ट। हम 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे और पूरे कोल्ड वॉर को समाप्त करेंगे। ये इतनी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कोल्ड वॉर से रिलेटेड। सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए जब ये 11th में पहुंचना है, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं बात करी थी, जैसे कि मैंने पिछले बार बात करी थी उसकी इंट्रोडक्टरी कारणों की बात करी थी। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद की। तो उसके बाद की बात थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ओवरलोडेड, मतलब परमाणु की अत्यधिक मात्रा। उस काल में क्या हुआ कि परमाणु बनाने में दोनों देशों ने अपनी पूरी जीव जान लगा दी, और यूएसएसआर में तो खूब ही जीव जान लगाई थी, ठीक है। तो परमाणु उस काल में इतने बना दिए गए थे, इतने बना दिए गए थे कि दुनिया को एक बार नहीं कहीं बार खत्म करा जा सकता था, पहली बात। अच्छा, जर्मनी समस्या क्या है? मैं अगर जर्मनी समस्या की बात करूं, डिस्कस करूं जर्मनी समस्या को, एक जर्मनी समस्या था जिसको पूरी तरीके से जर्मनी को यूएसएसआर ने घेर रखा था। तो काफी जो वहां के एक्सपर्ट्स थे यूएसए के, उनको काफी डर था कि जर्मनी पूरी तरीके से ना आए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात समझाता हूं ब्लॉकेड की। आप हमेशा याद रखना यूएसएसआर के और यूएसए और कोल्ड वॉर से रिलेटेड चैप्टर में जो वेस्टर्न ब्लॉक होंगे, जो वेस्टर्न ब्लॉक का मतलब जो वेस्टर्न क्षेत्र जितने भी होंगे, चाहे आप किसी देश में जाए, चाहे यूरोप से आ जाए, चाहे किसी भी देश में आ जाए, वेस्टर्न ब्लॉक हमेशा रहता है यूएसए का। और हमेशा याद रखना बच्चों, ईस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक हमेशा जो होता है वो होता है यूएसएसआर और उसके जितने भी फ्रेंडशिप कंट्रीज हैं। दैट्स इट फॉर पेपर। अब हम जर्मनी समस्या के बारे में बात करते हैं। जर्मनी समस्या, जर्मनी में यूएसएसआर का कब्जा बढ़ता जा रहा था, और यूएसएसआर ने जर्मनी में हाथ मार के पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, इन क्षेत्रों में उन्होंने अपना गवर्नमेंट बना ली थी। तो अब डर था, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने उसी समय एक स्टेटमेंट जारी किया कि भैया यूरोप के अंदर ना एक लोहे का पर्दा आ चुका है, मतलब आयरन कर्टन बन चुका है। तो इस लोहे के पर्दे को हटाया जाए, इस लोहे को पर्दे को बढ़ने ना दिया जाए। तो उस समय के राष्ट्रपति ने, कौन थे उस समय के राष्ट्रपति? हैरिस ट्रूमैन। ये 1947 के अप्रोक्स की बात है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इस आयरन कर्टन को रोकने के लिए, इस लोहे के पर्दे को रोकने के लिए रोकथाम प्रणाली के अंतर्गत एक नीति लगाई, मार्शल प्रणाली। तो रोकथाम प्रणाली थी जिसको हमें कंटेन करना था। किसको कंटेन करना था? हमें कंटेन करना था लोहे का पर्दा को, जो यूरोप के अंदर फैलते जा रहा था, जो आदि जर्मन में फैल चुका था। अब जो यूरोप में फैल रहा था तो ये इंग्लैंड को अपनी तरफ कर लेता, हर जगह को अपनी तरफ कर लेता। तो अब जो ये रोकथाम प्रणाली थी, इसके अंतर्गत मार्शल प्लान का था। मार्शल प्लान अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। मार्शल प्लान के अंतर्गत ये बात हुई कि जितने भी, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये जितने भी देश थे, इन पे जो तबाही मची थी, हम उन देश को सपोर्ट करेंगे, उस देश को हम लोन देंगे। इस मार्शल प्लान के अंतर्गत हम उस देश को सपोर्ट करेंगे जिसके वर्ल्ड वार 2 में बहुत ज़्यादा तबाही मची है, जैसे जापान, कोरिया, ये वियतनाम, ये सारे देशों में बहुत तबाही मची थी युद्धों में, ठीक है। तो हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी बिल्डिंग्स बनाएंगे, इनकी फैक्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो हम इन देशों को सपोर्ट करेंगे। तो इन देशों को हम इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे पास खिंच के आ सके, ठीक है। हमको हम पॉलिटिक्स सपोर्ट देंगे, हम इनको इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे। तो इसके अंतर्गत रोकथाम प्रणाली के अंतर्गत ये वाली बात थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, मतलब ट्रूमैन ने क्या दिमाग लगाया? डॉक्ट्राइन करी मतलब दिमाग लगाया क्या, कि हम उस देश को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ वियतनाम की, किसकी? वियतनाम। और मैं बात करता हूँ कोरिया की। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के अंतर्गत ये बात हुई कि हम अब उन देशों के कम्युनिस्ट पार्टी को, उन देशों के कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो कम्युनिस्ट के विरोध में है, जिनके ऊपर जबरदस्ती यूएसएसआर नीति थोपी जा रही है। हम उन देशों को सपोर्ट करेंगे ताकि हम क्या कर पाए। जैसे मान के चलो साउथ अमेरिका में, मतलब दक्षिण अमेरिका में जबरदस्ती क्या करा जा रहा था, जैसे वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे आंदोलन चल रहे थे इसी केस में। तो इसको पैसा, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यूएसएसआर ने CIA, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अंतर्गत उन्होंने वो रूलर को कहकर, वहां रूलर मतलब होता है शासक, वहां के रूलर को कहकर वो युद्ध दबा दिया। क्या कर दिया? वाला युद्ध दबा दिया। फ्रेंड्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे बर्लिन की दीवार। इसमें इवेंट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बर्लिन की दीवार आपको समझाना, जैसे कि आपको मैंने पहले भी समझा दिया कुछ चैप्टर। तो बर्लिन की दीवार का मतलब समझेंगे। देखो, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी, आपको मैंने बताया था पश्चिम के जितने भी वो थे उसमें किसका था? सब में यूएसए का।
तो पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन से ना एक रेल लाइन आती थी जिससे ना सामान इधर का उधर जाता था। तो पूर्वी बर्लिन पे किसका हक था? यूएसआर का। अधिकतर बर्लिन के शहर पर अपना कब्जा कर मान लिया। तो अब वो क्या चाहता था यूएसआर कि मैं क्यों ना इस पश्चिमी बर्लिन को भी अपने कब्जे में कर लूं और मैं यूएस को काफी हद तक मार दे सकता हूं। ठीक है, तो उसने क्या करा, पश्चिमी बर्लिन से पूर्वी बर्लिन वाले रेल लाइन जिसमें सामान आवाजाही होती है उसको उसने बंद कर दिया 1948 की बात है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसे लगा कि अब यूएस से हार मान जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने प्लेन उड़ाया हवाई माध्यम से, मतलब हवाई के माध्यम से उसने वहां पर पश्चिमी बर्लिन पर अपने लोगों को खाना पहुंचाया। करीब करीब 1 वर्ष में 2 लाख से अधिक प्लेन उड़ाए गए और ये प्लान इसका यूएसएसआर का क्या निकला, फेल निकला। तो इसने 1949 में इसको हटा दिया। ठीक है, और आपको जैसा पता है 1949 में बर्लिन की दीवार हटा दी गई थी और पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जर्मनी अभी तक देश नहीं था। जर्मनी के भी 2 हिस्से आधिकारिक तौर पर 1949 में बन गए थे, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो परमाणु का कोण था, परमाणु ही एक ऐसी चीज थी जिसने इस शीत को कभी गर्म होने दिया ही नहीं। तो पता था अगर दोनों परमाणु से लड़ाई करेंगे तो दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 1949 में क्या करा, यूएसएसआर ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया। जैसे आपको मैंने पहले बताया था ना, यूएसए ने ये काम 1945 में ही कर लिया था, लेकिन अब 1949 में यूएसआर ने ये काम कर दिया, परमाणु पहला टेस्ट कर दिया। जब उन्होंने अपना परमाणु पहला टेस्ट कर दिया तो अब उसके पास भी बात बोलने को थी, जो यूएसए बोलता था कि आओ भैया तुम मेरे साथ आ जाओ सारे देश, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, मैं तुम्हें हर तरीके की पावर दूंगा, मेरे पास परमाणु है, ठीक है, मेरे पास न्यूक्लियर है, तो आई हैव अ न्यूक्लियर। लेकिन दैट इज अ पॉइंट, अब क्या बोल सकता है यूएसए, बोल सकता है कि अब मेरे पास भी ये परमाणु है। तो आई होप आपने ये बात समझी होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज भी सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।